रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोलार में फिल्मी स्टाइल में युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। 2 गाड़ियों से आए नकाबपोश युवकों ने युवक पर हमला किया। आरोपियों ने हथौड़े मारकर युवक के हाथ और पैर तोड़ दिए हैं। घायल युवक हत्या और डकैती का आरोपी। तो देखिए, सबसे बड़ी जानकारी इसमें यही है कि घायल युवक जो है वो हत्या और डकैती का आरोपी है। 10 साल की सजा काटकर हाल ही में जो घायल है वो जेल से बाहर आया था। आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुट चुकी है। और राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, असलम चमड़े को कोर्ट में पेश किया गया है। स्लटर हाउस मामले में 3 दिन के रिमांड पर असलम को भेजा गया था। पुलिस को असलम से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है, तो असलम चमड़े को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। स्लॉटर हाउस मामले में 3 दिन के रिमांड पर असलम को भेजा गया था। इस दौरान पूछताछ में असलम ने कई बड़ी जानकारियां दी हैं। और अब खबर मंडला से, जहां मेले में लगी ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है। 2 महिलाओं के जेवर पार कर दिए गए हैं। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है। मोती नाला पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो मंडला से आपको खबर बता रहे हैं, मेले में लगी ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात हुई है। 2 महिलाओं के जेवर पार कर दिए गए हैं। तो वही सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। मोती नाला पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। और इंदौर में एक बार फिर मुस्लिम पहचान को लेकर विवाद खड़े करने की कोशिश की जा रही है। राधा स्वामी सत्संग भवन के पास चल रहे मेले में कुछ मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी दुकान लगाई थी। यहाँ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पहुंचे और उनकी आईडी चेक करने लगे। आरोप है कि कई लोगों के पास 2-2 आईडिया कार्ड थी। हिंदी जागरण मंच ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सऊदी अरब का है, यूपी का है कि भोपाल का है? बिहार का हूँ। तो बिहार की आईडी दिखा, कागज लिए कि कौन है लोग? इंदौर के राधा स्वामी सत्संग भवन के पास चल रहे मेले में शनिवार की रात बवाल हो गया। मेले में कुछ मुस्लिम दुकानदारों के दुकान लगाने पर हिंदू जागरण मंच ने आपत्ति जताई और फर्जी पहचान पत्र के सहारे मेले में दुकान लगाने का आरोप लगाया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से इसे लेकर सवाल जवाब किए, उनसे आईडी दिखाने को कहा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सऊदी अरब की तेरा फोटो मैं आपको पासपोर्ट दिखा रहा हूँ। तू सऊदी अरब का है, यूपी का है कि भोपाल का है? मैं बिहार का हूँ। तो बिहार की आईडी दिखा, वही दिखा रहा हूँ। दिखाना। और इनको ही बुलाओ, आसपास कौन है? और क्या कागज लिए कि कौन है लोग? क्या नाम है आपका? तो जितेंद्र जी, आपने इनको दुकान यहाँ रहने के लिए दी, यहाँ सब हिंदू बहन बेटी आ रही है, इनकी जानकारी नहीं दी? हिंदू जागरण मंच ने इतना ही नहीं, नजदीकी थाने में इसकी शिकायत भी की है, जिसमें मेले में फर्जी पहचान पत्र के आधार पर बाहरी लोगों के दुकान लगाने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। तो कई लोगों के सऊदी अरब, बिहार जैसे अलग अलग राज्यों के इन लोगों के पास 2-2 एक व्यक्ति के आधार कार्ड भी हम लोगों को मिले। एक पहचान पत्र कुछ टेम्पररी उनकी इंदौर की दिखी, किसी की भी बिहार की दिखी। एक व्यक्ति के पास 2 पहचान पत्र दिखे। ऐसे संदिग्धों को 4-5 को हमने पकड़कर पुलिस को सूचना कर भोरकुआ थाना पुलिस इंदौर को सौंपा है। हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर पुलिस ने दुकानदारों से पूछताछ की और उनके दस्तावेजों की जांच की, जिसमें पुलिस को कोई गड़बड़ी नहीं मिली। कुछ लोगों के बारे में बताया गया, इनको वेरीफाइड कराया गया, उनके द्वारा बताया गया कि बाहर के लोग हैं और ये संदिग्ध लोग हैं, इनको वेरीफाई किया जाए। तो इस पर से थाना भोरकुआ के द्वारा 6 व्यक्तियों को जिनके द्वारा जो दुकान लगाई गई थी उनको वेरीफाइड किया गया। वो बिहार के लोग पाए गए हैं, इसको वेरीफाइड कर लिया गया है। सऊदी अरब का है, यूपी का है कि भोपाल का है? बिहार का हूँ। तो बिहार की आईडी दिखा, कागज लिए? हिंदू जागरण मंच की आपत्ति और पुलिस में शिकायत के बाद मुस्लिम दुकानदार दुकान लगाने आए थे, वो रातों रात अपना सामान लेकर चले गए। IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के दुकानदारों से उनकी जाने की वजह जानी।
हम उसी जगह मौजूद हैं। यहीं पर वो दुकान जो है वो लगी थी और अब फिलहाल यहाँ से जो दुकानदार हैं वो अभी तक यहाँ पर आज दुकानें लगाने नहीं पहुँचे हैं। जब आसपास के लोगों से हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि जो कल हिंदू जागरण मंच के लोग यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा जो आईडीज़ चेक की गई थी, उसके बाद यहाँ के जो दुकानदार हैं वो यहाँ से चले गए हैं। और ये वीडियो जो कल उनके हिंदू जागरण मंच के वायरल्स हुए थे, ये इसी महाकाल बेल्ट और स्टेशनरी की दुकान के बाहर के थे, जहाँ पर कि लोगों से इन्हें जानकारी ली थी और यहाँ पर जो मुस्लिम दुकानदार मिले थे उनसे यहाँ पर उनके द्वारा पूछताछ की गई थी। भैया, कल यहाँ पर कुछ दुकानें लगी थी, आज दुकानें क्यों नहीं लगी? तो कल इंक्वायरी हुई थी ना, तो उसके बाद फिर चले गए रात को सभी। कितने दुकानदार थे यहाँ पर जिन्होंने दुकानें लगाई? 4-5 दुकान थी, चारों पांचों हट गई यहाँ से। कितने लोगों से यहाँ पर पूछताछ की गई थी कल? क्या उसके बाद कोई पुलिस भी आके यहाँ पर जांच करके गई थी? पुलिस भी आई थी, पुलिस वाले उनको पकड़ के ले गए। बजरंग दल वाले आए थे, उनकी आईडी वगैरह चेक करी, किसी की आईडी निकली तो उसकी किसी की यहाँ की थी, तो किसी की बांग्लादेश की थी, कहीं कलकत्ता की थी, तो 2 आइडिया बनी हुई थी उनकी। तो उनको फिर देख के फिर क्लियर कर दिया उन्होंने, ले गए थाने में। उसके बाद क्या हुआ वो आइडिया नहीं है। उसके बाद 2-3 घंटे बाद आए, अपना माल समेट के ले गए सब। इंदौर में एक धार्मिक आयोजन को कथित रूप से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश पर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। क्या प्रशासन पुलिस योग्य नहीं है, या प्रशासन या पुलिस ने अपना काम इन्हें सौंप दिया है? अगर वाकई में लोग बाहर के या उनके आधार कार्ड यहाँ के नहीं है, वो यहाँ पर घुसपैठे के रूप में रह रहे हैं, तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन कुल मिला के एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित इन संगठनों ने इसका दायित्व ले लिया है और प्रशासन और पुलिस बिल्कुल इनने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि ये पूरा दायित्व इनके सुपुर्द कर दिया है। इंदौर के खंडवा रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के बाहर हर साल मेला लगता है। 3 दिन चलने वाले इस मेले में सभी धर्म और समुदाय के लोग दुकान लगाते हैं और खरीदारी करते हैं। लेकिन ऐसा शायद पहली बार है जब किसी दुकानदार की धार्मिक पहचान के आधार पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई हो। और अब खबर सागर से, जहां एक आवासीय मकान पर अवैध रूप से मस्जिद संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। दीनदयाल नगर स्थित हाउसिंग कॉलोनी के एक मकान को मस्जिद में तब्दील कर वहां नमाज समेत अन्य धार्मिक गतिविधियां की जा रही थी। शिकायत मिलने पर मकरोनिया नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि संबंधित प्लॉट आवासीय श्रेणी का है और वो हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति के अंतर्गत आता है। जांच अधिकारी सत्यम देवलिया ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट केवल लीज पर दिए जाते हैं, उनका स्वामित्व बोर्ड के पास ही रहता है। ऐसे में प्लॉट खरीदकर उसे वक्फ को दान कर मस्जिद निर्माण कराना नियमों के खिलाफ है। हाउसिंग बोर्ड और सागर कलेक्टर को पत्र लिखकर इस बारे में अवगत करा दिया गया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इधर हिंदू संगठनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में चूंकि हाउसिंग बोर्ड की भूमि है तो उसको वक्फ भूमि लीज पर होती है, उसके मालिक हाउसिंग बोर्ड ही रहता है। तो ऐसे में हमने हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी को भी इस संबंध में पत्र भेजा है संपूर्ण दस्तावेजों के साथ कि इनकी जो रोशन खान थे इनकी लीज निरस्त की जाए, क्योंकि इन्होंने भूमि उपयोग का भी उल्लंघन किया है। इसका मेन जड़ ये है कि जो बड़ी मस्जिदें, जो मेन मस्जिदें हैं, ये प्रशासन और खुफिया विभाग की नज़र में रहती हैं। तो अब ये नया मॉड्यूल चालू किया गया है कि आवासीय क्षेत्र में ऐसी मस्जिदें बना दी जाएं ताकि जब जो बाहरी लोगों की जो यहाँ आते हैं, जमात में आते हैं, अलग से आते हैं, तिजारत करने आते हैं, तो ये लोग जब यहाँ आए तो प्रशासन की नज़र से बच के आए। मध्य प्रदेश में गुरुवार को 2 गुटों में विवाद के बाद मचे बवाल के बाद तराना में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। शनिवार को सुबह बाजार खुले, हालांकि अभी भी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बार एक पक्ष की बार एक पक्ष के द्वारा जो हड़दंग मचाया गया, जो नुकसान किया, उसकी प्रतिक्रिया में वो लोग सामने। इसमें मेरा ये कहना है कानून निष्पक्ष अगर कार्रवाई करे, और अगर ये गुरुवार के दिन रात कोई कंट्रोल हो जाता मामला सुबह तक भी, तो इतनी बात ही नहीं। फिर बस में कैसे आग लगी गई 2 दिन में? प्रशासन कहाँ गया था? क्या पुलिस की ड्यूटी मानी थी? और आग क्यों लगाई गई? क्या वजह हुई इसकी? फिर जिसके यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है जिसकी तरफ से दुकानों में सब, तो वो लोग 1-1.5 दिन से बैठे थे, रोक रहे थे अपन तक, हिम्मत आओ
क्योंकि है कौन अपना, तो हम लड़ी तो है ही नहीं, जो लड़ी थी वो उनकी गलती थी, वो तो आपस में हो गया, वो चले गए जेल में, वो चले गए अस्पताल, उनका मामला है, वो कानून निपटेगा। दरअसल गुरुवार रात को विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक और साथियों से मारपीट के बाद तराना में हिंसा भड़क गई थी। फिर शुक्रवार को जुमे पर हुए पथराव ने भड़की हिंसा की आग में घी का काम किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार फ्लैग मार्च के जरिए तराना में शांति लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जब तराना धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, तब शहर काजी सफीउल्लाह ने विस्फोटक खुलासा कर दिया है। शुक्रवार को मंदिर और घरों पर पथराव पर उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया बताई। हिंसा के पीछे क्या कुछ तर्क काजी ने दिया, आप भी सुनिए। तराना में हुई हिंसा को शहर काजी ने क्रिया की प्रतिक्रिया बताया है। इस बयान की संत समाज ने कड़ी निंदा की है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संत मोहन भारती ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसे कथन शहर में शांति बहाली के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जन सामान्य स्थिति हो रही है और लोगों से यही अपील है कि अब शांति सौहार्द बनाए रखें और इसी में हम सबकी भलाई है और समाज की भी भलाई है। ऐसा कहना उनका गलत है। क्रिया की प्रतिक्रिया देंगे तो फिर प्रतिक्रिया जाए वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उनके कथन की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और उनसे कहना भी चाहता हूँ कि ऐसे बयानों से बचे, क्योंकि अभी हम लोग शांति के पक्षधर है। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है, जहां दबंगों ने सरपंच का अपहरण कर सरपंच की जमकर पिटाई कर दी है। गांव में विकास कार्य का ठेका लेना चाहते थे ये दबंग। सरपंच के मना करने पर सरपंच को आरोपी जंगल में ले गए और वहां सरपंच की आरोपियों ने जमकर मारपीट की है। मारपीट के बाद कैलारस में ही सरपंच को छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गए। गंभीर हालत में सरपंच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरपंच ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कैलारस इलाके के गुजरना पंचायत का यह मामला है। नशीले कफ सिरफ मामले में गांजा तस्कर ने आरोपी ने सरेंडर किया है। आरोपी संतोष उर्फ शेट्टी साकेत ने कोर्ट में सरेंडर किया है। आरोपी के घर से 95 कफ सिर्फ 4 किलो गांजा जब्त किया गया था। आपको बता दें कि 19 फरवरी 2025 को पुलिस और आबकारी विभाग ने आरोपी के घर पर कार्रवाई की थी और इस दौरान आरोपी के घर से 95 कफ सिर्फ 4 किलो गांजा जब्त किया गया। तो मोगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नशीले कफ सिर्फ मामले में गांजा तस्करी के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। तो शेट्टी साकेत ने कोर्ट में सरेंडर किया है। और जबलपुर के बरेला थाना इलाके में एक हफ्ते पहले हिट एंड रन केस में पुलिस ने 8 दिन बाद आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लखन सोनी ट्रेन से पुणे भागने की फिराक में था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी लखन पटेल को जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया। आरोपी कार चालक ने 18 जनवरी को हाईवे में काम कर रही 13 महिलाओं को कार से कुचल दिया था, जिसमें 5 महिला मजदूरों की मौत हो गई थी। घटना के बाद ही पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में अलग अलग ठिकानों में दबिश दे रही थी। आरोपी सिहोरा के पोंडा गांव का रहने वाला है, जो कि घटना के दौरान एक युवती के साथ कार में सवार था। आपको बताते चले कि आरोपी के साथ कार में मौजूद युवती को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। और अब खबर छिंदवाड़ा से, जहां आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला हेवलखेड़ी गांव का है, जहां घर के आंगन में खेल रहे एक मासूम बच्चे पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और किसी तरह बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया गया। इस हमले में बच्चे के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। लहूलुहान हालत में परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। वही घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आज सवेरे कुत्ता आया और एकदम से बच्चे को झपक के ऐसे मुंह में काट दिया। यानी कि घर से खेल रहा था बाहर, तो अचानक आगे कुत्ता काट दिया।
और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर एक बार फिर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अभ्यर्थी देर रात आयोग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांग स्टेट सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू के 185 अंक घटाकर 100 करने की है। इसके साथ ही यूपीएससी की तर्ज पर 1 साल के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग भी शामिल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बार बार ज्ञापन और आश्वासन के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इधर आयोग कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को 27 तारीख तक की धरने की अनुमति दी है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम संबोधन दे रही है। आइए आपको दिखाएं सीधी तस्वीरें। सशक्त बनाने के प्रयासों में कार्यरत सभी देशवासियों की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। प्रवासी भारतीयों हमारे गणतंत्र की छवि को विश्व पटल पर गौरव प्रदान करते हैं। मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। प्यारे देशवासियों, आज के दिन यानी 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए हमारे वयस्क नागरिक उत्साहपूर्वक मतदान करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनीतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। हमारे मतदाता बाबा साहेब की सोच के अनुरूप अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे गणतंत्र का एक शक्तिशाली आयाम है। महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें महिलाओं के खाते लगभग 56% है। हमारी बहनें और बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही है। 10 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं। महिलाएं खेत खलिहानों से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपनी प्रभावी पहचान बना रहे हैं। खेल कूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में भारत की बेटियों ने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप और उसके बाद ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है। पिछले ही वर्ष चेस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत की ही 2 बेटियों के बीच खेला गया। ये उदाहरण खेल जगत में हमारी बेटियों के वर्चस्व का प्रमाण है। ऐसी बेटियों पर देशवासियों को गर्व है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 40% है। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने वाले नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी। विकसित भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयोजित राहगिरी आनंद उत्सव में शामिल हुए, जहां सीएम मोहन का अलग अलग अंदाज देखने को मिला। सीएम ने लोगों के बीच लाठियां घुमाकर कलाबाजी का प्रदर्शन किया, साथ ही गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भजन भी गाया। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो
और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। हरी फाटक 6 लेन रेलवे ओवरब्रिज का उन्होंने भूमि पूजन किया और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। बाबा महाकाल के प्रांगण में विकास का नया एक के बाद एक कीर्तिमान बन रहा है और ये सच में हमारे अपने इस प्रांगण के साथ जो काम हो रहे हैं, इन कामों के साथ साथ लोक हितैषी और भी काम चल रहे हैं। यहाँ मिशन कोमल स्पर्श के माध्यम से यहाँ पर हमारा अरविंदो यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। मिशन कोमल स्पर्श के माध्यम से निःशुल्क ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी स्क्रीनिंग, जांच और पॉजिटिव होने पर 18 साल तक निःशुल्क उपचार। जोरदार अभिनंदन करें इस आयोजन के साथ ये भी जोड़ा अरविंदो यूनिवर्सिटी इंदौर के द्वारा। हमारे डॉक्टर भंडारी भी मौजूद हैं और इस पूरे आयोजन के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, बदलते दौर में एक के बाद एक शहर को भी सौगात मिल रही है और स्वास्थ्य भी अच्छा। और अब खबर मुरैना से, जहां नगर निगम के एक अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मदाखलत अधिकारी फरमान खान के साथ आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मारपीट की है। हैरानी की बात तो यह है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद पुलिस ने 7 घंटे तक केस दर्ज नहीं किया। इस दौरान पीड़ित अधिकारी अगर अन्य नगर निगम कर्मचारियों के साथ थाने पर बैठे रहे। बाद में कलेक्टर और एसपी के दखल के बाद देर रात मामला दर्ज किया गया। पीड़ित अधिकारी ने राजनीतिक दबाव में दबंगों को बचाने का आरोप भी लगाया है, तो वहीं पुलिस जल्द आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की बात कह रही है। करीब 7 घंटे तक का मुझे इंतजार करना पड़ा, जिसमें मैंने टीआई को संपर्क किया था, लेकिन टीआई ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। जिन लोगों के नाम पे मैं दर्ज कराना चाह रहा था उनके नाम पे शिकायत दर्ज नहीं करी है, मतलब मैनिपुलेट करके उनने जो एफआईआर है वो दर्ज करी। आई थिंक वो पॉलिटिकल किसी दबाव में है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, कमिश्नर साहब इसमें उचित निर्णय नहीं ले लेते, मैं अभी काम पे वापस नहीं लौटूंगा। कुछ लोगों द्वारा उनको गाड़ी से रोका गया और उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई। तत्काल सूचना दी गई है और हम लोग थाने पर उपस्थित हैं। उनको वहां से फोन करके बुलाया गया और हम लोग के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर उसमें आरोपियों का पता किया जाए। और सिंगरौली में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। जियावत थाना क्षेत्र के परसोहर गांव में छुई खदान धंसने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार सभी बच्चे मकान की पुताई के लिए छुई मिट्टी निकालने खदान में गए हुए थे और इसी दौरान अचानक खदान धंस गई, जिससे 5 महिलाएं मलबे में दब गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने 2 नाबालिग लड़कियों और एक 50 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 अन्य महिलाओं का इलाज जारी है। छुई खदान अवैध रूप से संचालित हो रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तथा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा तत्काल बचाव राहत कार्य में जुटी। ग्रामीणों की मदद से तथा पुलिस से अपनी सहायता से कुल 5 लोगों को बाहर निकाली, जिसमें एक महिला तथा 2 बच्चे अमृत स्थिति में थी तथा 2 महिलाएं घायल अवस्था में थीं, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया तथा जो मृत महिलाएं तथा बच्चियां हैं उनका 195 की कार्रवाई पश्चात पीएम की कार्रवाई की जाएगी। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दी MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।